कोई छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं, ये खबर एमपी से है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावी के बीच बटोगे तो कटोगे के नारे ने अब देश की सियासी तासीर बदल कर रख दी है। बीजेपी नेताओं के बयानों से ये लग रहा है कि पार्टी देश के हिंदू एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इसी बीच एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में उपद्रवियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू किसी को डराता नहीं है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से सरकार सख्ती से निपटने में सक्षम है। प्रदेश में जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं बदल रही हैं, प्रदेश में चूंकि कानून का राज चलता है और कानून के राज में इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी कि कोई कहीं पे उपद्रव फैला दे, कोई पटाखा फोड़ रहा है तो बच्चियों को रोका जाए पटाखा फोड़ने से। ये सब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। ये चेतावनी दी गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं है और अगर कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं है। यह बयान उन्होंने दिया है क्योंकि प्रदेश में कानून का राज चलता है। और इसके पहले आपको बता दें कि कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं भी देखूंगा इंदौर में कौन अशांति फैलाता है, मेरे हाथ अगर लग गया ऐसा कोई शख्स तो उल्टा लटका कर उसे शहर में घुमाऊंगा। ये बड़ा बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने। तो कोई छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं, ये बयान अब आया है मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय और तमाम नेता भी अब हिंदुओं को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे। जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, कहीं पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं किसी बात को लेकर विवाद हुआ, क्या कुछ कहा नेताओं ने, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहराता हूं, मध्य प्रदेश में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति हाथ में लेता है, सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए हमने दीपावली के दिन हिंदू समाज अगर पटाखे फोड़ता है तो कोई कैसे रोक सकता है, और अगर रोकेगा तो ये मध्य प्रदेश सरकार को बर्दाश्त भी नहीं है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी को साथ में लेकर विकास भी चाहते हैं, लेकिन ये विश्वास भी कायम रहता है कि कोई कानून हाथ में लेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कानून का शासन है, कानून के तरीके से चलेगा। कानून सबसे निपटने में सक्षम है, सरकार सक्षम है। मैं अभी देख रहा हूँ प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई करेगा, और यदि इसमें सही चेहरे आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा मैं। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है। और चलिए इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, जिस तरीके से इंदौर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी, इसको लेकर अब सीएम ने दो टूक लहजे में एक बड़ा बयान दिया है कि कोई छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री जी के ऐसे बयान से कोई भी अचंभा नहीं है। जिस रिमोट से वे संचालित हो रहे हैं आरएसएस, वो खुद कह रही है कि पटोगे तो कटोगे। जब संविधान को चलाने वाले, संविधान को अपने रिमोट से संचालित करने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले लोग सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर रहे हैं, तो हमें क्या उसमें अचंभा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल चुके हैं कि वे सिर्फ हिंदू समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, वो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, उस विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता के एक प्रतिबिंब के रूप में उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। और यदि वो जाति विशेष को समर्पित होकर यदि कोई बात करते हैं
तो निसंदेह वो राजद्रोह राष्ट्रद्रोह के समकक्ष होता है। लेकिन केके जी, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। उन्होंने ये कहा है कि मैं दोहराता हूँ कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू विशेष के लिए बात कही गई। जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, चाहे कनाडा की बात कर ले हम, कनाडा में लगातार हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, और इस बीच देखिए पटाखा फोड़ने को लेकर इंदौर में विवाद हो जाता है। हिंदू बच्ची पटाखा फोड़ती है, इसको लेकर दूसरे समुदाय को लोग विरोध करने लगते हैं, और ये पूरा जो विरोध था वो सामुदायिक विवाद में तब्दील हो गया है। कौन फिजा बिगाड़ रहा है केके मिश्रा जी आखिरकार इंदौर? आप ये बताइएगा कि जिन्होंने भी इंदौर में दंगा किया है उनके समर्थन में कौन आया है? मुख्यमंत्री जी एक नाम भी बता दे, मैं जिंदगी भर उनके जूते सर पर रख के घूमूंगा। कोई उनकी मदद करने आया है क्या? हर व्यक्ति चाहता है कि देश प्रदेश शांति का टापू बना रहे, सद्भाव कायम रहे, और जो दंगा करवाते हैं वो कोई जाति और धर्म के नहीं होते हैं, न वो हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न सिख, न ईसाई होते हैं। दंगाई होते हैं। हम तो कह रहे हैं कमर तोड़िए उनकी। क्यों आप उन्हें सुरक्षित रख के पाल रहे हैं? संघ कहता है कि हिंदुओं को तोड़ने की साजिश चल रही है, तो कौन कर रहा है? नाम बताएं उनकी। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं केके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा। नरेंद्र जी, कौन आखिरकार इस तरीके से साजिश कर रहा है, कौन फिजा बिगाड़ रहा है? अगर नाम पता है आप लोगों को तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस ये पूछ रही है। देखिए, मैं केके मिश्रा जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। मैं इनसे एक सिर्फ जानकारी आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। इंदौर की घटना घटी, फटाखा फोड़ने से रोका गया, माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, पोस्टर लगा, ऐसे ही छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में गणेश प्रतिमा को खंडित किया गया। क्या आपने इन दोनों घटना पे जीतू पटवारी का गृह नगर इंदौर एक ट्वीट भी देखा? इस घटना की निंदा की, कहा कि दोषियों पे कार्रवाई हो, गलत करा, फटाके फोड़ने से हिंदू धर्म को दिवाली मनाने से रोका गया, गणेश प्रतिमा छिंदवाड़ा में टूटी। क्या कमलनाथ जी का एक भी ट्वीट आपने देखा? किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने इन दोनों घटनाओं की निंदा की? ऐसा आपने वीडियो, बयान या ट्वीट देखा क्या? देखा हो तो मुझे बता दें। हर छोटी मोटी घटना पे कमलनाथ जी का, जीतू पटवारी का ट्वीट आता है। इन दोनों घटनाओं पे एक ट्वीट या एक बयान सामने हो तो मेरे को बता दो, मैं भी थोड़ा अपना राजनीति का अनुभव सुधार लूंगा, ज्ञान बढ़ा लूंगा अपना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केके मिश्रा जी, आपने सुना क्या कुछ कह नरेंद्र सलूजा जी, जवाब दे दीजिए उनका। देखिए, नरेंद्र जी का प्रश्न उठना स्वाभाविक और सही कह रहे हैं। जीतू पटवारी जी का जहां तक ताल्लुक है, वो कल हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आए थे, वो बुधनी और विजयपुर के चुनाव में है। माननीय कमलनाथ जी, उनको खूब फीवर चला हुआ है, वो वायरल में है। मैंने इन घटनाओं पर दिया है। बट नरेंद्र भाई, आप बड़े जागरूक हैं, आप ये भूल गए कि ग्वालियर की घटना, जिसका मैं शब्द में भी उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उसके वीडियो चल रहे हैं, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? यहाँ तक कि मीडिया ने भी उस गंभीर घटना को लेकर एक लाइन नहीं छापी, और कई मीडिया वालों ने जो छिंदवाड़ा की घटना हुई उसके आप हेडिंग पढ़ लीजिए। तो जब मीडिया खुद सांप्रदायिकता फैला रहा है, पहले संपादक ही लिखे जाते थे दंगे को थामने के लिए, अब केके मिश्रा जी, मीडिया पर भी ये गंभीर आरोप है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम मीडिया नहीं करती है, मीडिया सच दिखाने का काम करती है। जो खबर होती है, जो वास्तविकता होती है, हम दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।